हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। तो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HSAB कि हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। तो जहाँ हमारे एसिड और बेस की बात आती है वहाँ हम लेविस कंसेप्ट अपने कंसेप्ट से लगाते हैं। तो हम लगा रहे हैं लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट क्या कहता है? हमारा जो लिगेंड एटम आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे और जो एक्सेप्ट कर ले, यही चीज़ें होती है। जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड, और जो डोनेट करेगा वो कहलाएगा बेस। इसका इजी तरीका क्या है? जो एक्सेप्ट करने का तरीका है, यानी कि इसने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट एक अल्फाबेट है, तो ए करेगा तो एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड होगा, और बेस यानी कि जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। अब हम अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है कि हमारे दो पार्ट में है कॉम्प्लेक्स, वो मेटल आयन और लिगेंड होते हैं। तो जो मेटल आयन होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक में क्या बोलता है ये कि जो हमारी मेटल्स आयन होती हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट होते हैं, कम्प्लीटली वैकेंट, और जो लिगेंड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल आयन को डोनेट करेगा, ये अगर इसने मेटल आयन को डोनेट कर दिए तो मेटल आयन ने तो एक्सेप्ट किए हैं। अगर कोई भी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड, और जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? लेविस बेस। अब हमने ये तो देख लिया लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है, इसका कंसेप्ट देख लिया। अब हम करते हैं अब हम देखते हैं जो हमारे पियर्सन साइंटिस्ट थे उसने 1963 में हमसे जो मेटल आयन और लिगेंड है, ये तो हमने पता है उसमें लेविस एसिड और लेविस बेस होते हैं। तो किस तरह के होंगे? हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे, कैसे होंगे वो बता रहे हैं। उसने कहा जो हमारे मेटल आयन है वो किसकी तरह रिएक्ट करते हैं? एज ए लेविस एसिड की तरह रिएक्ट करता है। अब कह रहा है जो लेविस एसिड की तरह रिएक्ट करता है तो उसमें हमारे पास कुछ हार्ड एसिड्स होंगे और कुछ सॉफ्ट एसिड्स होंगे, और जो हमारे हार्ड और सॉफ्ट एसिड दोनों के जो बीच में यानी कि जो इंटरमीडिएट में कुछ एसिड्स लाई करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? बॉर्डर लाइन एसिड्स। दूसरा हमारा आता है लिगेंड। जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? लाइक लेविस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। जो लेविस बेस होता है उसमें हार्ड बेसिस भी होंगे और सॉफ्ट बेसिस भी होंगे। जो बेसिस हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के इंटरमीडिएट में जो रिएक्ट करेंगे बेस, वो हमारे होंगे बॉर्डर लाइन बेसिस। तो अब हम जानते हैं हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस की कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं, वो क्या होती हैं। तो हमारे जो हार्ड एसिड्स होते हैं उसको हम क्लास ए मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक है वो बता रहे हैं कि जो हमारी एल्कली मेटल आयन होंगे, इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन्स होंगे, लाइटर एंड हाईली चार्ज मेटल आयन होंगे हार्ड एसिड्स में। दूसरा कहता है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। थर्ड बोल रहा है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव में होंगी और हाई होंगी। और फोर्थ है हमारा कि ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विद बेस के साथ, हार्ड एसिड है वो हमारे बेस के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा, और ये प्रोटॉन के साथ बाइंड होगा, वेल बहुत ही ज़्यादा टाइटली प्रोटॉन के साथ ये हमारा बाइंड हो जाएगा। फिफ्थ बोल रहा है इसकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द डिफरेंट डोनर एटम लिगेंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद हार्ड एसिड एज फ्लो। मतलब इसकी टेंडेंसी तो होती है क्या? कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने की। ये कह रहा है इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म द डिफरेंट डोनर एटम, मतलब डिफरेंट डोनर एटम के साथ भी इसकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने की। वो किस तरह से है इसने तीन बताए। हमारे पास जो तीनों सीरीज है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, फिर हमारे पास फास्फोरस की, ऐसे तीनों बता दिए। फिर इसमें ऑक्सीजन सल्फर की, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है दैट सल्फर से, सल्फर की होती है इससे, और इसकी होती है इससे। फिर हमारी जो हैलोजन की सीरीज होती है उसमें कहा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है टेंडेंसी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर हमारे पास आयोडीन की होती है। जिस तरह से हमने हार्ड एसिड्स को किया, अब हमारे पास सॉफ्ट एसिड भी आएंगे। तो जो सॉफ्ट एसिड है उसको हमने रखा है क्लास बी के मेटल में की कैटेगरी में, और इसमें जो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें कहा इसने हैवियर ट्रांजिशन मेटल आयन, सिर्फ हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स आयन ही लाई करते हैं। सेकंड कहा इसने जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सॉफ्ट एसिड की वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है।
और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी या तो जीरो होगी या बहुत ही लो, ऑलमोस्ट लो का मतलब यानी कि 1 होगी या फिर जीरो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसकी कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी इसकी भी होती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने की बेस के साथ, बट क्या चीज़ बोल रहा है, नॉट नेसेसरी बाइंड विद प्रोटोन, ये नेसेसरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि ये प्रोटोन के साथ बाइंड होगा ही होगा, ठीक है। फिफ्थ है इसकी टेंडेंसी होती है टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डोनर एटम लिगेंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट एसिड एज फ्लो। जो हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस जो हमने तीनों सीरीज दी है उसमें अपोजिट हो जाएगा, किससे, हार्ड एसिड से अपोजिट साइन हो जाएगा सॉफ्ट एसिड में, ठीक है। अब जिस तरह से हमने अपने हार्ड एसिड और हार्ड बेस को, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड को किया, उस तरह से हमारे पास हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस भी होता है। तो हम चलिए पहले कर लेते हैं अपने हार्ड बेस को, कि जो हमारा हार्ड बेस होता है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, एटम या अन्य लिगेंड कुछ भी होता है जो आते हैं, वो बता रहा है कि इसमें यूजुअली हमारे पास अनायन आएंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आएंगे। सेकंड कहता है इसमें जो डोनर एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड बेस में, प्रेजेंट होते हैं डोनर एटम प्रेजेंट इन हार्ड बेसिस, हार्ड बेसिस में डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगी इनकी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी। थर्ड बोल रहा है डोनर एटम ऑफ हार्ड बेसिस कैन नॉट बी इजीली पोलराइज, यानी कि जो डोनर एटम हार्ड बेस में प्रेजेंट है उसकी इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होगी पर वो इजीली पोलराइज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ बोल रहा है इसकी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड लो एनर्जी ऑर्बिटल, जो एनर्जी ऑर्बिटल, एक हमारे पास हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक लो एनर्जी, तो इसने कहा जो हमारे पास लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं कंप्लीटली। फिफ्थ बोल रहा है जो हार्ड बेसिस प्रेफर टू कोऑर्डिनेट विद हार्ड एसिड, यानी कि जो हार्ड बेसिस है वो प्रेफरली कोऑर्डिनेट करेंगे किसके साथ, हार्ड एसिड के साथ, ठीक है। अब हमारा आता है सॉफ्ट बेस। तो जो सॉफ्ट बेस होता है उसमें हम यूजुअली अनायंस का यूज़ करते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं। सेकंड बोल रहा है डोनर एटम इन सॉफ्ट बेस हैव लो, इसमें भी डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट बेस में पर उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। थर्ड बोल रहा है जो हमारे डोनर एटम्स हैं इन ऑफ सॉफ्ट बेसिस कैन बी इजीली पोलराइज, इसमें जो हमारे डोनर एटम प्रेजेंट है सॉफ्ट बेसिस में वो इजीली पोलराइज होंगे, ठीक है। फोर्थ हमारा बोल रहा है ये जो कंटेन करेंगे एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल, तो हमारे पास लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होंगे, वो फिल नहीं होंगे। और फिफ्थ बोल रहा है सॉफ्ट बेसिस प्रेफर टू कोऑर्डिनेट विद सॉफ्ट एसिड, ये जो सॉफ्ट बेसिस है वो किसके साथ ही कोऑर्डिनेट करेगा, हमारे सॉफ्ट एसिड के साथ, यानी कि जो सॉफ्ट बेस है हमारा सॉफ्ट एसिड के साथ ही प्रेफर रहेगा कोऑर्डिनेट को बनाने। अब हमने इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ली, अब आइए हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने हार्ड बेसिस, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेसिस और सॉफ्ट एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड भी पढ़ा है, बॉर्डरलाइन बेस भी पढ़ा है, उसके कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जब तक आप इन एग्जाम्पल को याद नहीं कर पाओगे तो आप जो पियर्सन का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए हार्ड बेसिस है हमारा, हार्ड बेसिस में कहा था उसमें जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर हमारे पास अनायन होते हैं, तो देखिए आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या फिर इसमें हमारे पास अनायंस होंगे। ये हमारे पास क्या है, हार्ड बेसिस के कुछ एक एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास सॉफ्ट बेसिस के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। सॉफ्ट बेसिस में क्या कहा था इसने कि या तो यूजुअली अनायंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। और देखिए आप एक चीज़ देखिए, जो साइनाइड है, H नेगेटिव है, इन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास लो होती है और ये इजीली पोलराइज भी हो जाते हैं। सॉफ्ट बेसिस है ये, इसलिए इजीली पोलराइज भी हो जाएंगे। फिर कहता है हमारे पास जो बॉर्डर लाइन बेसिस होते हैं, यानी कि जो हमारे हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के इंटरमीडिएट में कौन लाई करता है, बॉर्डर लाइन बेसिस। तो जो हमारे पास बॉर्डर लाइन बेसिस है उसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं, यानी कि C6H5NH2, C6H5N, N2, N3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास हार्ड एसिड के भी कुछ एक एग्जाम्पल होंगे और सॉफ्ट एसिड के भी होंगे और बॉर्डर लाइन एसिड्स के भी होंगे। तो जो हमारे हार्ड एसिड के कुछ एक एग्जाम्पल है वो देखिए, वो क्या है कि जो हमारे पास H पॉजिटिव है और लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, यानी कि इसने क्या कहा था, इसमें हमारी कौन कौन सी मेटल्स आएंगी, एल्कलाइन मेटल आएंगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएंगी, हाईली चार्ज और लाइट चार्ज मेटल्स आएंगे। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबकी देखिए आप, हार्ड एसिड्स में जितने भी हैं इनकी, मुझे तो जहाँ तक पता है इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो शायद हाई ही होती है, क्योंकि देखिए आप पोटेशियम की, मैग्नीज की और
इनकी हाइड्रोजन की और लिथियम वगैरह की इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड में कॉपर Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, टाइटेनियम पॉजिटिव, Hg मर्करी पॉजिटिव और CH3Hg, प्लेटिनियम, कैडमियम, ठीक है। इन सब की हमारे पास जो सॉफ्ट एसिड में हमारे पास ये लाई करेंगे और इनके पास ये सारी हमारे पास, मुझे जहाँ तक पता है, जो ट्रांजिशन सीरीज हमने पढ़ी थी, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग ये सारी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन, और जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आयन आ जाए वो क्या कहलाएंगे, हमारे सॉफ्ट एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं बॉर्डर लाइन एसिड। जो हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास आयरन यानी कि Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। कुछ एक एग्जाम्पल हमारे ये बॉर्डर लाइन एसिड्स के भी हैं। तो यानी कि बॉर्डर लाइन एसिड किसके बीच में लाई कर रहा है, जो हमारे हार्ड एसिड और हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, उनके इंटरमीडिएट में हमारे बॉर्डर लाइन एसिड लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।